परी का जादुई आईना। परीलोक में रूही नाम की एक परी रहती थी। उसे मेकअप करने का बहुत ही शौक था। वो जहाँ भी जाती मेकअप का सामान अपने साथ लेकर जाती थी। एक बार की बात है, रूही परी आकाश में अपने मेकअप को ठीक कर रही होती है। तभी उसके हाथ से उसका आईना नीचे पृथ्वीलोक पर गिर जाती है। ओह, मेरा आईना। खैर कोई बात नहीं, मैं कल ही पृथ्वीलोक जाकर इसे ढूंढ लूंगी। रूही परी को कहीं जाना होता है, इसलिए वो जल्दबाजी में चली जाती है। यहाँ नीचे पृथ्वीलोक में एक छोटा सा मणिपुर गांव में सोनी नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ और बहन मोनिका के साथ रहती थी। सोनी बहुत ही समझदार और नेक दिल लड़की थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ और उसके बहन उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। सोनी, ओ सोनी, कहाँ मर गई? जब देखो इस लड़की को काम से जी चुराती रहती है। आई माँ, वो माँ कल से मेरा पेपर है तो मैं बस उसी की तैयारी कर रही थी। कुछ काम है तो बताइए। जरा देखो तो इस बेशरम को, घर में इतना काम पड़ा है और महारानी को कलेक्टर बनने की पड़ी है। सुन, तुझे कल से कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। तूने जितना पढ़ लिया तेरे लिए इतना ही काफी है। अब से तो घर में रहेगी और घर के ही काम करेगी। तेरे बाप ने कोई इतने पैसे नहीं छोड़ गया कि मैं तुझे बिठाकर खिलाऊं। पर माँ, कल तो मेरा पेपर है और मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई मत छुड़वाओ, मैं घर का सारा काम कर दिया करूँगी। आप जो बोलोगी मैं वो करूँगी। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। तू कल से कॉलेज नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। अब जा, घर में पानी नहीं है, पास के तालाब से पानी भर के ले आ। ठीक है माँ। सोनी दुखी मन से मटका उठाकर पानी लेने के लिए चल देती है। तभी रास्ते में उसे परी का वो आईना मिल जाता है। कितना सुंदर आईना है ये, ऐसा आईना तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। सोनी आईने को लेकर घर चली आती है। अगले दिन परी उस आईने को ढूंढने के लिए पृथ्वीलोक पर आती है और वो परी आईने को इधर उधर ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे आईना कहीं नहीं मिलता है। फिर उसे सोनी तालाब में पानी भरते हुए दिखाई देती है। तभी परी उसके पास जाकर उससे पूछती है, सुनो, क्या कोई आईना तुम्हें यहाँ आसपास मिला है? चूँकि सोनी बहुत नेक और ईमानदार होती है, इसलिए वो परी को सब कुछ बता देती है और वो आईना उस परी को दे देती है। परी उस आईने में सोनी की सारी समस्या को देख लेती है। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई और ये आईना तुम्हें देखकर तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गया है। तुम आगे की पढ़ाई करना चाहती हो ना? ये लो, ये आईना तुम रख लो। ये कोई साधारण आईना नहीं है, ये जादुई आईना है। इस आईने से तुम जो भी बोलोगी वो हो जाएगा। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ। धन्यवाद रूही परी। सोनी आईने को लेकर खुशी खुशी घर आ जाती है और वो उस आईने के आगे खड़ी होकर कहती है, आईना आईना, मुझे एक घर चाहिए। सोनी के इतना बोलते ही उसका एक बहुत ही अच्छा बंगला बनकर तैयार हो जाता है। सोनी उस बंगले में खुशी खुशी रह रही होती है। आईना आईना, मुझे मेरी बुक्स दिलाओ। सोनी के सामने उसके सारे बुक्स आ जाते हैं। ये सब देख सोनी बहुत खुश होती है। अब तो उसे किसी चीज की चिंता ही नहीं थी। उसे अब जब भी किसी चीज की जरूरत होती है वो उस जादुई आईने से मांग लेती। सोनी खुशी खुशी आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर देती है। ये सब देख मोनिका मन ही मन कहती है, कुछ तो गड़बड़ है। इसके पास अचानक इतने पैसे कहाँ से आ गए? पता लगाना पड़ेगा। मोनिका घर आकर अपनी माँ को सारी बातें बताती है। अच्छा, तो ये बात है, पता तो करना पड़ेगा। आज रात को मैं ये पता लगा कर रहूंगी, आखिर कौन इसकी मदद कर रहा है। फिर दोनों माँ बेटी सोनी के घर में खिड़की से झांककर सब कुछ पता कर लेते हैं। अच्छा, तो ये बात है, ये सब इस जादुई आईने का कमाल है। क्यों ना ये आईना मैं इससे चुरा लूं। ये बोलकर दोनों माँ बेटी सोनी के कमरे में घुस जाती है। सोनी सो रही होती है। तभी उसकी सौतेली माँ तकिए से उसका मुंह दबाने की कोशिश करने लगती है और मोनिका से बोलती है, मोनिका बेटी, तुम जल्दी से जादुई आईने को चुरा लो। इसको ठिकाने लगाकर हम यहाँ से निकलते हैं। सोनी का दम घुट रहा होता है, वो मरने वाली होती है। तभी वहाँ रूही परी आ जाती है। रुक जाओ दुष्ट औरत,
तुम पैसों की लालच में इतनी गिर जाओगी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सोनी तो तुम्हें माँ कहती है, पर तुम तो डायन हो डायन, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये बोलकर रूही परी दोनों माँ बेटी को उल्टा लटका देती है। मैं तुम दोनों माँ बेटी को नहीं छोड़ूंगी। ये सब देखकर सोनी बोलती है, रुक जाओ रूही परी, इन्हें माफ कर दो, चाहे कैसे भी हो, ये मेरी माँ और बहन है, इन्हें मत मारो। ठीक है सोनी, तुम्हारे कहने पर मैं इसे छोड़ देती हूँ। सोनी बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, माफ कर दो। हाँ सोनी बहन, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, मुझे भी माफ कर दो। ऐसा मत कहो माँ, मैंने आप सबको माफ कर दिया। और फिर सभी मिलजुल कर प्यार से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।